हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी भाई फार। तो आज का हम कथा लेकर आए हैं भगवान शिव के त्रिनेत्र की कथा। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा को शुरू करते हैं। भगवान शिव के त्रिनेत्र की कथा। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। उनके तीन नेत्रों का विशेष महत्व है। दो नेत्र तो समान रूप से संसार को देखने के लिए है, परंतु उनका तीसरा नेत्र उनकी दिव्य शक्ति, ज्ञान और विध्वंस का प्रतीक है। तीसरे नेत्र की कथा बहुत रोचक और शिक्षाप्रद है। कथा का आरंभ। एक बार की बात है, देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ध्यान करें। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन हो गए। वे संसार से पूरी तरह विरक्त होकर वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। उधर राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। देवता चिंतित थे क्योंकि भगवान शिव समाधि में थे और उनकी शक्ति की आवश्यकता थी। तभी देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने का दायित्व सौंपा। कामदेव का प्रयास। कामदेव ने बसंत ऋतु का आह्वान किया, फूलों की वर्षा करवाई, वातावरण को सुगंधित और मनमोहक बना दिया। फिर उन्होंने भगवान शिव का पर प्रेम बाण चलाया। शिव की समाधि टूट गई। जैसे ही शिव ने अपनी आंखें खोली, वे क्रोधित हो उठे। तीसरे नेत्र का प्रकट होना। क्रोध की अधिवक्ता से भगवान शिव के ललाट माथे पर एक और नेत्र प्रकट हो गया। यह नेत्र तेजस्वी और अग्निमय था। शिव ने जैसे ही तीसरे नेत्र से कामदेव की ओर दृष्टि डाली, कामदेव तत्काल भस्म हो गए। तभी से भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाने लगा। तीनों नेत्रों का महत्व। भगवान शिव के तीन नेत्रों का विशेष महत्व है। दायां नेत्र सूर्य, यह सृष्टि की गतिविधियों और रचनात्मकता का प्रतीक है। बायां नेत्र चंद्रमा, यह शीतलता, करुणा और सौम्यता का प्रतीक है। मध्य नेत्र अग्नि, यह ज्ञान, सत्य और विध्वंस का प्रतीक है। जब भी अन्याय, अधर्म और पाप बढ़ता है तो भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से उसे नष्ट कर देते हैं। त्रिनेत्र का प्रतीकात्मक अर्थ तीन नेत्र केवल भौतिक नेत्र नहीं बल्कि तीन अवस्थाओं का प्रतीक भी है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीसरा नेत्र आत्मज्ञान का द्वार है, जो ब्रह्म ज्ञान, सत्य और चेतना की पहचान कराता है। यही कारण है कि योग साधना में आज्ञा चक्र को तीसरे नेत्र का स्थान माना गया है। सारांश। भगवान शिव का त्रिनेत्र केवल उनके क्रोध और विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन, ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक भी है। उनके तीसरे नेत्र की कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म सीमा लांघे, तब सत्य की शक्ति से उसका अंत करना चाहिए। जय महादेव, जय महाकाल। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।